हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं का सैम्पल पेपर, ये स्टैंडर्ड पेपर का सैम्पल पेपर हम कर रहे हैं और इसके पहले हमने आपको इसके 2 क्वेश्चंस करा चुके हैं। आइए करते हैं तीसरा सवाल। पहला सवाल तीसरे का, सत्य असत्य बताना है। 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो वे समरूप होते हैं। बताइए सत्य या असत्य? सत्य है कि असत्य है? देखिए ये सत्य होगा, इसका कारण ये है सत्य। भाई समद्विबाहु त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं? ये देखिए, जिनके शीर्ष कोण समान है, तो ये वाला कोण बी बराबर ये वाला कोण बी होगा कि नहीं होगा? अब जब 2 कोण समान हैं तो आपको पता है कि 2 कोण समान होने पर समद्विबाहु त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? तो यदि एक कोण बराबर हो गया तो ये दोनों कोण भी क्या होने पड़ेंगे? इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। तो ये हो गया सत्य। क्या हो गया ये? और वैसे भी इसमें देखिए भुजा कोण भुजा समरूपता लग रही है। क्या लग रही है? इसकी भुजा मान लो ए है, ये ए है, तो देखो भुजा कोण भुजा, और यहाँ भी भुजा कोण और भुजा। हाँ, बिंदु -3 0 और 3 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। बोले हाँ या ना? सत्य की असत्य? सत्य की असत्य? असत्य देख करके असत्य बोल दिए, गलत बात। इसका सही उत्तर है सत्य। क्या है उत्तर? सत्य। देखो भाई, इसका मूल मध्य बिंदु निकाल लो। क्या निकाल लो? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है दोनों को जोड़ के आधा, तो -3 और +3, -3 + 3 का आधा बटे 2, और अगला 0 धन 0 बटे 2। तो बताइए ये कट गया, कितना मिला? 0। और अगला भी कितना? और 0 0 को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो ये बिल्कुल सत्य है। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं का और संगत जीवा से घिरे हुए क्षेत्रफल को त्रिज्या खंड कहते हैं। असत्य। भैया आपने कहा किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और संगत जीवत से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये वृत्त की 2 त्रिज्याएं हैं और ये संगत जीवा से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये तो त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो आपने बोला है कि केवल त्रिज्या खंड केवल 2 त्रिज्याओं से होता है। किससे होता है? 2 त्रिज्याओं से। इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये हो गया असत्य। क्या हो गया ये? असत्य। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सत्य है कि असत्य है? सत्य है कि असत्य है? किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या है ये? बिल्कुल असत्य है। क्या है ये? बिल्कुल। देखिए वृत्त के बाहर का बिंदु नहीं है, ये वृत्त पर लिखा है। क्या लिखा? वृत्त। और वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। कितनी होती है? एक ही। समझ में आ गया? तो इसलिए ये असत्य होगा। ठीक है। हाँ, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या होगा ये? ये सत्य होगा। क्या होगा? क्योंकि ये वृत्त है और वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो कितने बिंदु पे मिलेगी? एक बिंदु पर। तो बिल्कुल सही लिखा है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हुआ सत्य। क्या हुआ? 3 माध्यिका बराबर माध्य +2 बहुलक। बताइए सत्य है कि असत्य है? पक्का? सत्य तो नहीं है? हाँ, तो ये बिल्कुल क्या हुआ? असत्य हुआ। क्या हुआ? असत्य हुआ। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 3 होता है माध्यिका। 3 क्या होता है? और 2 पे क्या होता है? 2 पे माध्य होता है। अरे 2 पे बहुलक होता तो ऊपर वाला सत्य हो जाता, फिर असत्य क्यों होता? 2 पे क्या होता है? माध्य। और अकेला क्या होता है? तो ये है सही संबंध, ऊपर वाला गलत है। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य धन 1 बहुलक। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। 0। सही जवाब। cot 30 का मान बिल्कुल सही। cot 30 का मान √, cosec 30 का मान sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल बिल्कुल सही 3 पाई। हाँ, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ गए ना? मतलब ऊपर का भी पृष्ठ और वृत्तीय पृष्ठ टोटल कुल मिला करके। तो ये होता है 2πr² और ये होता है πr²। तो दोनों हो गए 3πr। नोट कर लो। चलिए
एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला सवाल है उन्नयन कोण का परिभाषा लिखिए। क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। लिख लीजिए परिभाषा। क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी वाले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र बताओ। एस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है n पदों का योगफल का सूत्र, लिख लो। ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, कितने बार उछालने पर सभी परिणामों की संख्या बोलो कितने? गलत बात, 8। कितने बनेंगे? 8। सिक्के को 3 बार उछालने पर देखो बेटा सभी परिणामों को बोलते हैं ns। क्या बोलते हैं? सूत्र होता है 2 की पावर n। 2 की पावर, अगर एक बार उछालोगे तो 2 की पावर 1 बराबर 2 परिणाम, हेड और टेल। अगर 2 बार उछालोगे तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। कितने परिणाम? 4। बोलो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। बोलो हाँ या ना? चित्त 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 पट पट चित्त पट पट। समझ में आ गया? ये बन गए 2 की पावर 2। और अगर 3 बार उछालोगे तो 2 की पावर कितना लिखेंगे? 3 बराबर कितना? 8। तो अगर 3 बार उछालने पर परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 3 बराबर कितना? 8। देख लो पहले, बोलो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लो 8 परिणाम हैं। अब आप इसको हिंदी में इसको चित्त चित्त चित्त, चित्त चित्त पट, चित्त पट चित्त, पट चित्त चित्त, पट पट पट, पट पट चित्त, पट चित्त पट, चित्त पट पट। तो बच्चों इस तरीके से 8 परिणाम प्राप्त होंगे। अगला बिंदु a, b की मूल बिंदु से दूरी का मान लिखिए। बताइए अंडर रूट लगाए कि नहीं लगाए? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मूल बिंदु का मान होता है 0, और भैया बिंदु दिया है a, दूरी सूत्र लगाओ, रूट लगा करके a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर हुआ और b माइनस 0 का स्क्वायर b स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट करिए। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। लिखिए वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। डन। ठीक है। और जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो स्पर्श रेखा, 2 बिंदु पर करे वो छेदक रेखा। देखिए बच्चों ये वाला तो हम पहले ही पेपर में करा चुके हैं, पिछले पेपर में भी आया था बेसिक में। अगर किसी त्रिभुज की दी गई भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो ये दी गई अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AM बटे BM बराबर AN बटे CN। क्लियर? या CN या NC कुछ भी लिख लो। ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा बराबर ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा। क्लियर? क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? अगर किसी त्रिभुज की दी गई भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आपने लिखा होगा सबने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? HCF दिया गया है, LCM ज्ञात करिए। तो आपको पता है क्या होती प्रमेय? LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। हाँ या ना? संख्या दी गई है A गुणे B, तो अपने पास में LCM ज्ञात करना है। LCM HCF बोलो कितना दिया है? 12 बराबर 156 गुणे 132। हो गया नहीं हुआ?
तो एलसीएम बराबर 156 गुणे 132 बटे कितना 12, 12 से 12 भाग दे दो, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 बार चला गया तो 156 गुणे 11 ये आएगा एलसीएम। क्या आ गया एलसीएम। हल कर दीजिए, 156 एक बार, 156 दूसरी बार, 6 5 11, 6 5 11 की एक हासिल आ गई, 1 5 1 6 1 7 और उत्तर कितना है 1716। तो एलसीएम बराबर 1716 आया कि नहीं आया? 1716, 2 में से 2 अंक। क्लियर? पहले का उत्तर 1716। कह रहा समझाइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है। तो 7 गुणे 11 धन 13 में से अगर मैं 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, देखिए यहाँ पे 2 पद हैं, एक पहला पद और ये दूसरा पद। अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 7 गुणे 11, बोलिए हाँ, और प्लस का कितना 1, तो बराबर 13 गुणे 7 11 77 और 1 कितना 78, 77 और 1 78। सबसे पहले संख्या को लिख लेना माना x, माना क्या x। अब ये बताइए जो संख्या x है इसको 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? और ऐसी कोई भी संख्या जिसको 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है वो संख्या भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य होती है, हाँ या ना? तो लिखेंगे यहाँ पर x को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, के रूप में लिखा गया है, अतः यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अतः यह भाज्य संख्या। समझ में आया? नोट करिए। देखिए अब अगला देखते हैं 7वां सवाल। ठीक है, 7वें का पहला सवाल कह रहा विच टर्म, सॉरी हिंदी में 4 9 14 19 का कौन सा पद 124 है? तो हमने मान लिया nवां पद। कौन सा पद? nवां पद कितना मान लिया 124। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 124। ठीक है, बताइए पहला पद क्या है 4, तो a के स्थान पे 4, n का पता नहीं है, d का वैल्यू कितना आएगा 5, d बराबर होता अगला माइनस पिछला, तो 9 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा 5 बराबर 124। तो 4 को इधर जान दो, है ना, तो n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 124 में से 4 गया कितना बचा 120 बचेगा। कैसा कर रहे हो बच्चों? क्या बचेगा 100, तो n माइनस 1 बराबर 120 बटे कितना 5, कितने बार 24 बार, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 24, तो n बराबर कितना 25। मतलब ये जो पद दिया है कौन सा पद होगा 25वां पद। कौन सा पद 25वां। लिखिए अतः 25वां पद 124 होगा। अतः 25वां पद क्या होगा 124 होगा। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिए। आखिरी सवाल क्या कहा जा रहा है? देखिए आखिरी सवाल में ये कह रहा है कि श्रेणी इतने का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये श्रेणी दी गई है ना, इस श्रेणी का कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से, देखिए हाँ कहा जा रहा है आपसे कि इस श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो माना अपन ने माना nवां पद, कौन सा पद माना nवां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो बना लीजिए समीकरण nवां पद यानी कि an जो होगा वो इसके 54वें पद से यानी a54 से कितना ज़्यादा 132। ठीक है, तो nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, और a54 कितना हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 d। बोलो होगा कि नहीं होगा? और प्लस कितना 132, a से a क्या हो गए कैंसिल, n माइनस 1 d का मान देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 12, कितना आएगा 12, d का मान 12 है कि नहीं है? d बराबर 15 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 12, तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर 54 में से 1 गए, बोलो कितना हो गया 53, कितना हो गया 53, गुणे में कितना 12 क्योंकि d का मान क्या है 12 और धन कितना 132। अब 53 गुणे 12 किस में गुणे में है, तो पहले इनका गुणा कर लो। तो 53 गुणे 12 किया अपन ने,
तो 12 3 36 की 6 हासिल आ गई 3, 12 पंचे 60 और 3 63, 636। तो n-1 और गुणे 12 बराबर हो गया 53 गुणे 12 यानी कि 636, और प्लस में कितना 132 है कि नहीं है। तो 636 में क्या जुड़ जाएगा 100, 6 2 8 3 3 6 6 1 7, यानी ये बन गया n-1 गुणे 12 बराबर हो गया 768, 768। तो n-1 बराबर 768 भागे का 12, ठीक है। 768 में किसका भाग दे दो 12 का, 12 छंग 72, कितना आया यहाँ पे 4 और 8, 12 चौके 48, कितने बार कैंसिल 64 बार, कितने बार 64 बार। तो n-1 का मान कितना आ गया 64, तो n बराबर कितना 64 धन 1 बराबर कितना 65। कह रहा कौन सा पद, उत्तर 65वां पद, कौन सा पद, तो उत्तर होगा 65वां पद। नोट करिए आंसर।